नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भूमिका झा और मैं BNYS की स्टूडेंट हूँ जो कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज है। आज का जो ये सेशन है ये मैं आपको इंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ। मैंने ये सेशन इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसे कोई भी बिगिनर से लेके जो ऑलरेडी योगा कर रहे हैं वो भी इसे कर सकते हैं। और ये जो योगा सेशन है ये आपकी पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस के लिए है। हम जो भी योगा करने वाले हैं उसका एक फ्लो होता है जो कि मैं आपको बता दूँ। तो ये मैंने एक फ्लो बनाया है जिससे आप इस आज ये वीडियो देखने के बाद में भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लूजनिंग। हम अपने जॉइंट्स को लूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द नेक। जो हमारा नेक जॉइंट है, जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है क्योंकि हमारे सोने के जो पोजीशन है उसकी गलती या सारे दिन फ़ोन जो इस तरीके से चलाते हैं, तो ये सब की वजह से ये हमारे जो नेक मसल्स हैं ये बहुत ही स्टिफ हो जाते हैं और इसी से हमें हेडेक भी होता है। तो हम इन्हें लूज़ करने के लिए क्या करेंगे, तो अब हम अपने चिन को चेस्ट से लगाएंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस चिन को चेस्ट से लगाएंगे। ऐसा करने से हमारा जो नेक है उसके मसल स्ट्रेच होते हैं आगे और पीछे की तरफ। तो इसे आराम से करें, नीचे सांस लेते हुए। अब हम साइडवेज अपने गर्दन को मोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए हमें कानों को कंधे से लगाने की कोशिश करनी है, बट कंधों को उठाना नहीं है। धीरे से दूसरी तरफ अब सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें। ऐसा तीन बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए कानों को नीचे लगाने की कोशिश और दूसरी तरफ भी। अब हम पीछे की तरफ देखेंगे, उसके लिए सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाईं तरफ पीछे की तरफ मुड़ें, सामने आएं, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जब आप सामने आते तो आपे सांस लेनी है और पीछे मुड़ेंगे तब सांस छोड़नी है। धीरे धीरे करें और गर्दन के जो मसल्स हैं उनमें अपना खिंचाव महसूस करें। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। उसके लिए अपने चिन को चेस्ट से लगाएं और सांस लेते हुए दाएं ओर से धीरे धीरे सर को ऊपर की तरफ ले जाएं और एक पूरा गोला हम बनाएंगे, जिसमें हम जब सर को नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे और सर को जब ऊपर ले जाएंगे तो सांस अंदर लेंगे। एकदम धीरे धीरे ये हम करेंगे। सांस अंदर लेते हुए सर ऊपर और फिर छोड़ते हुए नीचे। दूसरी तरफ से करेंगे। सांस लेते हुए सर ऊपर और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हमारे नेक के मसल्स को तुरंत उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ करता है। धीरे धीरे करें। अब हम हमारे जो शोल्डर जॉइंट है, जो कंधे हैं, उन्हें लूज़ करेंगे। उसके लिए आपको सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और एक पूरा गोला बनाते हुए उन्हें नीचे लेके आना है। धीरे से सांस अंदर और हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। धीरे से सांस अंदर और हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। और उल्टी डायरेक्शन में करेंगे। पूरी तरीके से करें और अपने जो बैक के मसल्स हैं उनमें खिंचाव महसूस करें। अब धीरे से अपने लेफ़्ट हैंड को राइट तरफ ले जाएं और दूसरे हाथ से दबाएं। इससे अभी हमारा जो कंधे जो हैं वो खुलते हैं अच्छे से और बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। धीरे से करें, स्ट्रेच करें अच्छे से। अच्छे से प्रेस कर इसे करेंगे। और अब आप सीधे बैठ जाएं और अब अपना जो कोहनी है उसे ज़मीन पर लगाएंगे और दूसरा हाथ धीरे से ऊपर उठाते हुए अपने सर के ऊपर से दूसरी ओर ले जाएंगे। और ये करने से हमारी जो कमर है और जो पीठ है उसमें खिंचाव होता है। धीरे से करेंगे ये और मेंटेन करेंगे और खिंचाव महसूस करेंगे हमारी लोअर बैक में। ये करने से हमारे जो कमर के साइड में जो मोटापा बन जाता है वो कम हो सकता है और साथ ही हमारी जो पीठ के जो मसल्स हैं वो भी इससे रिलीज़ होते हैं, आराम कर आता है उन्हें। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें
और अब धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं बस वहाँ तक रहें और मेंटेन करें। और सांस लेते हुए वापस सीधे। और अब हम ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, एक हाथ पीछे और एक हाथ घुटनों पर, और ट्विस्ट करें धीरे से। इससे भी हमारी जो बैक है, बैक के मसल्स ट्विस्ट होते हैं तो वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हम ये धीरे से करेंगे। और अब अपने पैरों को इस तरीके से रखें कि आपकी जो दोनों एड़ियां हैं, तलवे हैं, वो एक दूसरे को जुड़े और हम अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को इस तरीके से पकड़ें और अब हम तितली की तरह अपने दोनों पैरों को फ्लैप करेंगे। ये करने से हमारे जो हिप जॉइंट है वो खुलता है और जिन्हें साइटिका की तकलीफ़ रहती है उन्हें भी ये करने से आराम मिलता है। धीरे धीरे ये करेंगे और जब हम ये कर रहे हैं तो अपने थाइज़ में खिंचाव महसूस करेंगे। अब अपने लेफ़्ट पैर को इस तरीके से हाथ में उठा लें और धीरे धीरे उसे घुमाएं। ये करने से भी हमारा हिप जॉइंट जो है वो अच्छे से खुलता है, लूज़ होता है। और यही चीज़ हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। धीरे से पकड़े और इस तरीके से घुमाएं और खिंचाव को महसूस करते रहें। अब हम घुटनों को लूज़ करेंगे। उसके लिए इस तरीके से पैरों को सामने की ओर फैला लें और अब हाथों के सहारे से शरीर को पीछे की तरफ सपोर्ट करें और इस तरीके से घुटनों को उठाएं और मोड़ें और सामने की तरफ फैलाएं। धीरे से मोड़ें और फिर फैलाएं। इससे हमारे जो नी जॉइंट है वो लूज़ होता है। अब हमारी जो एंकल जॉइंट है, जो हमारी एड़ियां हैं, उन्हें देखिए हम किस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे धीरे धीरे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब आप ये करते अब अपने जगह पे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को साथ में रखें। अब धीरे धीरे आपको सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ उठाना है और अपने सर के पास ऊपर ले जाकर दोनों हाथों को जोड़ना है और फिर हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़कर शरीर को अच्छे से ऊपर की तरफ खींचना है। खिंचाव दे अपने शरीर को और अपना जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें खिंचाव महसूस करें। धीरे से अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें और लोअर बैक से नीचे की तरफ झुकेंगे और अपने हाथों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें। जितना हो सकता है उतना करेंगे बिना तकलीफ़ के। अब सांस लेते हुए वापस हाथों को ऊपर ले जाएंगे और विश्राम करेंगे। अब अपने पैरों को इस तरीके से खोलें कि उनके बीच 3 फीट की दूरी आ जाए और अब अपने राइट पैर को राइट तरफ मोड़ेंगे और लेफ़्ट जो पैर है उसे थोड़ा सा राइट तरफ मोड़ेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और आगे वाले घुटने को मोड़कर इस तरीके से हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। हमारी जो स्पाइन है वो इससे स्ट्रेच होती है अच्छे से। थोड़ा मेंटेन करेंगे और फिर सांस लेते हुए वापस सीधे। अब ये हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, घुटना मोड़ते हुए थोड़ा नीचे आएंगे और अपने रीढ़ की हड्डी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे थोड़ी देर मेंटेन करके और फिर सांस लेते हुए वापस सीधे हो जाएं। पैरों को दूर ही रखेंगे। अब लोअर बैक से आगे झुकें धीरे से और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़कर यही पोजीशन को थोड़ा मेंटेन करेंगे। इस तरीके से मेंटेन करें और अब सांस लेकर ऊपर। अब आप आराम से जहां खड़े थे वहीं बैठ जाएं वज्रासन में और धीरे से अपने हाथों और घुटनों के बल इस तरीके से एक टेबल की तरह बन जाएं। अब हम करने वाले हैं कैट एंड डॉग स्ट्रेच।
इसके लिए सांस लेकर हमें सर को ऊपर करना है और अपने कमर को नीचे की तरफ आर्च करना है, और सांस छोड़ते हुए जैसे बिल्ली अपने कमर को, पीठ को स्ट्रेच करती है, उस तरीके से ऊपर की तरफ आर्च बनाना है। एक बार फिर सांस अंदर और हम पीठ को नीचे की तरफ कर्व करेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। ये करने से हमारी जो पीठ में दर्द है या कोई जकड़न है वो इससे दूर होती है। इसे करने के बाद आराम से वापस वज्रासन में बैठें और अब अपने पैरों को इस तरीके से रखें कि दोनों तलवे एक साथ जुड़े रहें। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ें, कमर को झुकाना नहीं है, सीधे बैठें। और अब सांस लेते हुए आपको अपने सर को ऊपर की तरफ ले जाना है। धीरे से सांस अंदर और सर ऊपर और पीछे की तरफ। और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने जो ठोड़ी है उसे नीचे लाना है और कोशिश करें कि अपने सर को अपने पैरों से लगा पाएं। इस पोजीशन में आपको आने के बाद होल्ड करना है और नॉर्मल सांस लेनी है, और सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर आ जाना है। अब दोनों हाथों से अपने घुटनों को इस तरीके से हल्का सा दबाएं ताकि हम और स्ट्रेच कर सकें। अब आराम से अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लें। अब आराम से आलती पालती करके बैठ जाएं और हम प्राणायाम करने वाले हैं, जिसके लिए अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करके कंधों के पास रखें और सांस को झटके से अंदर लेना है और हमें हाथों को ऊपर की तरफ खोलना है और सांस छोड़ते हुए झटके से हाथों को नीचे लाना है। इसे हम भस्त्रिका कहते हैं। तो ये हम करेंगे, सांस अंदर और हाथ नीचे लाते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस हाथ में करेंगे इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। अब हम जो अगला प्राणायाम करने वाले हैं उसे कहते हैं हीटिंग एंड कूलिंग प्राणायाम, यानी कि गर्मी बढ़ाने वाला और ठंड बढ़ाने वाला जो प्राणायाम है। अपने दाएं हाथ की 2 पहली उंगलियों को मोड़ें इस तरीके से और 2 आखिरी उंगली को खुला रखें, और दूसरे हाथ में चिन्ह मुद्रा, जिसमें कि अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ें। लेफ्ट नाक को बंद करें अपनी 2 खुली उंगलियों से, और राइट तरफ से धीरे से सांस अंदर और बाहर। हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल होता है वो शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे सूर्य अनुलोम विलोम कहते हैं, ताकि बॉडी में गर्माहट बनी रहे। धीरे से सांस अंदर और बाहर। अब हम अपने अंगूठे से राइट तरफ के नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट तरफ से सांस लेंगे। इसे चंद्र अनुलोम विलोम कहते हैं, और ये हमारे शरीर में ठंडक को बढ़ाता है, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट तरफ की जो नॉस्ट्रिल है वो शरीर में ठंडक पैदा करती है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए अपनी पहली दोनों उंगलियों से अपने कानों को बंद करेंगे और अब सांस अंदर लेंगे, गहरी सांस अंदर, और फिर जो मधुमक्खी होती है उसकी तरह आवाज़ करेंगे इस तरीके से। ये जो प्राणायाम है ये करने से हमारे दिमाग की एक तरीके से मसाज होती है, क्योंकि हम जब ये करते हैं तो हमारे सर में एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो हमारे मस्तिष्क को एक तरीके से मसाज देती है। एक बार फिर सांस अंदर और मधुमक्खी की आवाज़ निकालेंगे। खुद से 1 से 2 बार वापस रिपीट करें। सांस अंदर और आवाज़ करेंगे गहरी लंबी सांसों के साथ। और अब धीरे से हाथों को नीचे लाएं और आराम करें। अब आप आराम से दीवार के सहारे बैठ जाएं और पैरों को आगे की तरफ फैला लें। अब हम रिलैक्सेशन करेंगे। अपने हाथों को इस तरीके से अपने थाइस पे रखें कि हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुली हुई रहें। और अब धीरे धीरे सांस हम लेंगे। हर सांस के प्रति सजग हो जाएं और जो हमने योगा करा है उसके बाद शरीर में आए परिवर्तनों को महसूस करें।
धीरे से सांस अंदर, और ध्यान दें किस तरीके से आपका पेट अंदर और बाहर जा रहा है। सांस लेते रहें और पूरी तरह से खाली करते रहें। आज आपने इस योगा सेशन में अच्छे से अपने आप को रिलैक्स किया है। हर अंदर जाती सांस के साथ आप बहुत सारी पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों को अंदर ले रहे हैं। आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, और जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, शरीर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, दर्द और परेशानियां शरीर से बाहर जा रही हैं। धीरे धीरे सांस लेते रहें और फ्रेश महसूस करते रहें। आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे। धीरे से सारा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर ले जाएं और उन्हें रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने घुटनों तक लेकर आएं और महसूस करें कि किस तरीके से आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब धीरे से अपने ध्यान को अपने हिप जॉइंट तक लेकर आएं और धीरे धीरे वहाँ हो रहे रिलैक्सेशन को महसूस करें। रिलैक्स कंप्लीटली। अब धीरे से अपने ध्यान को अपने कमर और पेट तक ले जाएं और महसूस करें वहाँ पर हो रहे रिलैक्सेशन को। सांसें लेते रहें और रिलैक्सेशन को महसूस करते रहें। अब ध्यान को अपने कंधों और गर्दन तक ले जाएं और वहाँ भी हर सांस के साथ दर्द को बाहर ले जाना महसूस करें और कंप्लीटली रिलैक्स करें। धीरे धीरे ध्यान को अपने हाथों, अपने हथेलियों तक ले जाएं और सांस के साथ वहाँ पर भी वहाँ के मसल्स को भी रिलैक्स करें। अपने चेहरे पर हो रहे रिलैक्सेशन को महसूस करें। हर सांस के साथ आपका चेहरा, आपका शरीर रिलैक्स और रिलैक्स होता जा रहा है। अभी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड और सारी मसल्स दर्द मुक्त हैं। आप आराम करें और सांसें लेते रहें। आज आप अपने आप से वादा करें कि इसी तरीके से अपने आप को स्वस्थ और खुश रखेंगे, और आज दृढ़ निश्चय करें कि कोई भी एक अच्छा काम आज हम करेंगे। एक वादा अपने आप से, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को पूरा टाइम देते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दें। अपने अंदर एनर्जी, पॉजिटिविटी को फील करें और अपना समय लेकर धीरे धीरे आपका जब भी मन करे आंखें खोल लें। मैं बधाई देती हूँ जॉय और किविन को। इतने साल उन्होंने बिता दिए अपना ये इतना अच्छा मोटिव लेकर इतना काम करने में, और मैं उन्हें आगे भी बहुत सक्सेस और बहुत ज़्यादा उन्नति उनके लिए मैं विश करती हूँ कि ऐसा हो। और अगर आपको ये योगा सेशन अच्छा लगा और आप ऐसे ही और भी योगा करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो आप मुझे फॉलो करके और भी हम साथ में योगा कर सकते हैं। और फिर से मैं थैंक्स बोलती हूँ ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू।